बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आप देख रहे हैं रज़ा व्लॉग और मैं हूं अली रज़ा अली। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। हमारे सोशल इश्यूज में सबसे बड़ा इशू है और बहुत ज़रूरत भी है हमारे इस माशरे को, हमारी इस सोसाइटी को कि इस टॉपिक पे डिबेट हो, ना सिर्फ यूट्यूब और सोशल मीडिया के लेवल पे बल्कि हमारे प्राइम टाइम में भी इस पे डिबेट होनी चाहिए। तो इस पे गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज मदऊ किया है डॉक्टर जाहिद अली साहब को, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं बिजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल एंड टेक्नोलॉजी BUCT चाइना के, और लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर मेन कैंपस लाहौर में। वेलकम सर। वेलकम अली, वेलकम एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर कंसिडरेशन। जी, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस खास और अहम पहलू की तरफ निशानदेही करने की कोशिश की है, जो कि आज हमारा सबसे बड़ा मसला है यूथ के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, बिल्कुल कॉलेजेस ऐसी में, है। हर जगह पर। जी तो जी, मेरा ख्याल है इस पे खुल के डिबेट करने का मौका पूरी कौम को मिलना चाहिए। तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस खास बहुत काम के लिए शुक्रिया चुना है। सर, बहुत शुक्रिया। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप क्या है ये? मैं रिलेशनशिप, आज का दौर रिलेशनशिप्स का ही दौर है। बिल्कुल। तो यूथ इसको बड़े बेहतरीन अंदाज से जानती है व्हाट इज मीन बाय रिलेशनशिप। जी जी। अच्छा, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो है वो बुनियादी तौर पर एक की है। हम्म। किसकी? हमारे एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन सिस्टम की। आप नर्सरी प्रेप से लेकर यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा जो एमफिल PhD करते हैं, हम्म। उनका जो वास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ असातिज़ा से पड़ता है, बिल्कुल डिफरेंट ऐसे है। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। हम्म। अच्छा, असातिज़ा का और तलबा का ताल्लुक जो है वो कैसा होना चाहिए? असल ये सवाल है। ये सवाल है। सवाल ये है। हम्म। अच्छा, असातिज़ा और जो हमारे पास तलबा है उनका रिलेशनशिप जो है ना, वो मौजूदा दौर की, आज की जो टर्म्स हैं, अगर हम उनके ऊपर उसको मापें हम्म। तो कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर का है। से। कंज्यूमर, आप हर वो शख्स जो किसी जगह जाता है, कोई चीज़ खरीदता है, बाय करता है, सर्विसेज हैं उसमें, आर्टिकल्स हैं, फूड्स एंड ब्ला ब्ला। हम्म। और दूसरी तरफ सर्विस प्रोवाइडर वो है जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। हम्म। ठीक है। तो मौजूदा दुनिया जो है, या आज का जो ट्रेंड है पूरी दुनिया के अंदर, हम्म। प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, वहां जी पर जी। असातिज़ा और तलबा का जो रिलेशनशिप है उसको कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर के जो है वो बुनियादी तौर पर तनाजुर में देखा तनाजुर जाए। में देखा जा सकता। तो मैं भी इसी चीज़ को एंडोर्स करने की कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जो है वो सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर का रिलेशनशिप है, जिसमें कंज्यूमर के पास बेतहाशा राइट्स हैं, और उसके ऊपर पाकिस्तानी सोसाइटी में डिबेट नहीं हुई, और इसमें एक बड़े पैमाने की डिबेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सोशल मीडिया पे करने की होनी अभी भी चाहिए। ज़रूरत है। तो हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि एलिमेंट्री क्लासेस में देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का कनेक्शन होता है बच्चों का अपने टीचर्स के साथ। इवन के बच्चे अपने घरों में जाके अपनी माओ से लड़ पड़ते हैं कि मेरी टीचर ने ये इस तरह कहा था। तो ये इसी तरह है, चाहे वो गलत भी हो, बच्चे स्टैंड लेते हैं उस पर कि नहीं जी मेरी टीचर ने कहा था। तो हम जैसे जैसे बढ़ते जाएं, हम एलिमेंट्री क्लासेस से मिडिल, मिडिल से मैट्रिकुलेशन, इंटर और फर्दर ग्रेजुएशन की तरफ आए, तो हमें ये ग्राफ डिक्लाइन करता नजर आता है। मैं जो आपकी उम्र है 16 साल से छोटे लोगों बच्चों की, जी जी। वहां पर आइडियलिज्म बहुत ज्यादा है, हम्म। और वो अपने उस्ताद को आइडियल और रोल मॉडल रोल कंसीडर करते मॉडल हैं। कंसीडर करते हैं, बिल्कुल। उनके लिए उनका उस्ताद जो है वो इस कायनात में अपने वालिदैन के बाद जो है वो सबसे बड़ी हस्ती है, और वो उसकी हर चीज़ को कॉपी करके हम्म। मिमिक करते हैं और उसे अपने लिए सेट करते हैं। हम्म। तो ये हमारे पास अंडर 16 ईयर्स जितने भी लोग हैं उनका ये एक कॉमन, आप समझ लिया, हैबिट है या उनकी बॉडी लैंग्वेज है। जैसे ही बच्चा मैट्रिक के बाद बाहर आता है, इंटर में, यूनिवर्सिटी में, BS, एमफिल और PhD के अंदर, वहाँ पर उस्ताद का और स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट टीचर का जो है वो कम्युनिकेशन गैप जनरेट हो जाता है। कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन गैप की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। असाजा बर्डन है हम्म। रिसर्च वर्क के लिए, मैनेजमेंट टास्क के लिए, और डिफरेंट बहुत से क्लेरिकल कामों के लिए। हम्म। और जो तुलबा हैं उनकी बहुत एक्टिव रूटीन होती है कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, सुबह से लेकर शाम तक की, और एक ग्रेड्स की दौड़ की वजह से वो अपने सोशल एस्पेक्ट के ऊपर उतनी तवज्जो नहीं दे पाते, या अपने जिस्मानी और खेलों वाले मामलात के ऊपर भी उतनी तवज्जो नहीं दे पाते। सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रेड्स के लिए।
तो इससे बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसके ऊपर जो है वो डिबेट की बहुत ज्यादा गुंजाइश आज भी हमारी सोसाइटी तो इसको अगर हम ओवरकम करें तो कौन कौन से चिदा चिदा पहलू हैं, चिदा चिदा मसाइल हैं जिनको हम फॉलो करें तो ये चीज़ें जो है ना ओवरकम हो सकती हैं। एक हम अच्छा मुआशरा तश्कील दे सकते हैं टीचर स्टूडेंट्स के लिए, तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए। अगर मैं आपको 6 साल के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ यूनिवर्सिटी में जो मैंने पढ़ाया है, तो हमारा जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो अपने असातिज़ा के साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, वो एक रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं करना चाहता। बहुत कम लोग हैं, शायद मैं मोहतात अंदाजे से कह दूं तो 10% के करीब लोग होंगे, मैं बहुत ज़्यादा ये वेटेज दे रहा हूँ आपको कि 10% के करीब स्टूडेंट सिर्फ ऐसे हैं जो अपने स्टडी आवर्स के अलावा टीचर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनसे रिलेशनशिप बिल्डिंग की कोशिश करते हैं, अपने रेफरेंसेस जनरेट करते हैं जिसको वो कल अपनी सीवी के अंदर क्लेम करके सोसाइटी में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अक्रॉस द पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो टीचर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग को प्रेफर नहीं करते। मैं बड़ा परेशान होता हूँ जब मैं ये सोचता हूँ कि एक बच्चा या बच्ची जब वो 4 साल या 6 साल BS और MPhil के किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर स्पेंड करके बाहर निकलते हैं और उनको अपनी CV में लिखने के लिए एक भी रेफरेंस नहीं मिलता, तो मैं उस चीज़ के लिए बड़ा परेशान होता हूँ। तो मैं तलबा को ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने जो निसाबी सरगर्मियाँ हैं और गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं उनके अंदर अपनी टाइम मैनेजमेंट को इस अंदाज से तरतीब दें कि वो अपने असातिज़ा के साथ कुछ वक्त गुजारें, उनसे पर्सनल स्किल्स सीखें, ठीक है, उनसे टेक्नोलॉजिकल स्किल्स सीखें और उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करें ताकि रेफरेंसेस जनरेट कर सकें और वो सोसाइटी में ग्रो कर सकें। बच्चे अपने मुअल्लिम से और तालीम से दूर भाग रहे हैं, तो वो किस तरफ जा रहे हैं, इसकी रीजंस आप क्या क्या कंसीडर करते हैं? मसलन एक तो सोशल मीडिया होगी, फिर हमारे पेरेंट्स का उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं रहा बच्चों में, तो दो तो चिदा चिदा ये रीजंस हो गई। तो अच्छा, आप क्या देखते हैं इसमें? मैं एक चीज़ से थोड़ा सा अपनी सारी की सारी जो कम्युनिटी है उसको रोशनास कराना चाहूँगा कि हमारे पास एक जनरेशन गैप बिल्ड हुआ है और जनरेशन गैप के साथ IT डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो पुराने वक्त का स्टूडेंट था उसके पास इंफॉर्मेशन इनटेक करने के जो सोर्सेस थे वो बहुत महदूद किस्म के थे। उसमें अखबार थे, रिसाले थे या डाइजेस्ट था या उनकी भी रसाई नहीं होती थी, बहुत हर शख्स को रसाई नहीं थी उसकी। और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान टेलीविजन हुआ करता था, उस पे चंद खबरें चल जाती थी। लेकिन आज का जो बच्चा है ना, उसके पास एक मटेरियल फ्लो की एक बहुत बड़ी चेन है, वो मटेरियल इनटेक कर रहा है। उसने गैजेट पकड़ा, उससे डिफरेंट सोशल साइट्स निकाली, एजुकेशनल साइट्स निकाली, बहुत सा मटेरियल वो इनटेक कर रहा है। जब वो बहुत सा मटेरियल इनटेक करता है तो वो उसको प्रोसेस भी करता है, क्रॉस चेक भी करता है। जब वो क्रॉस चेक करता है तो उसको बहुत सी चीज़ें अपने असातिज़ा के अंदर, अपने एजुकेशन सिस्टम में, सेटअप में ख़राब नज़र आती हैं। वो फिर उससे खाइफ हो जाता है। जब वो इससे खाइफ होता है तो उसको लगता है कि जो उसको दिया जा रहा है और जो रियलिटी में सोशली एग्जिस्ट करता है उसमें बहुत बड़ा तज़ाद है। इस तज़ाद की वजह से स्टूडेंट जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने निसाबी मामलात, गैर निसाबी मामलात से, आप समझ लीजिए कि वो मुआशरती बगावत के दर्जे तक पहुँच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है जो हमारी सोसाइटी में जन्म लिया। अच्छा, जो होना था, जितना खराब होना था इस कनेक्शन में, वो तो हो चुका। अब इस कनेक्शन को रिपेयर करने के लिए HEC, यूनिवर्सिटीज़, हमारी वजारत तालीम, ओहदेदारान सरकारी जो कि इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं, वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्या रोल उन्हें प्ले करना? क्योंकि मैंने पिछले दिनों में अभी सर्वे पढ़ रहा था तो मनशियात में हमारे तुलबा बहुत जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के तुलबा वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि टीचर्स के साथ और तालीम के साथ उनका कनेक्शन वो वाला बिल्ड नहीं हो पाता, तो वो फिर अपनी तवज्जो या अपना कनेक्शन कहीं और जाके लगाते हैं, और वो चीज़ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और अनफॉर्चुनेटली वो गलत चीज़ों के साथ ज़्यादा अटैच है, जहाँ पे उन्हें अटैच होना चाहिए वहाँ नहीं। तो हमारी HEC, हमारी हुकूमत और हमारे जो निजी तालीमी अदारे हैं, वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं? अच्छा, मजे की बात यह है कि सोशल मीडिया ने जहाँ बहुत सी चीज़ें दी हैं उसमें से एक गलत चीज़ दी है जिसे हम कहते हैं प्राइवेसी। बिल्कुल। आज इंसान को हम कहते हैं कि वो माशरती हैवान है और वो जुड़ा हुआ है बहुत सी अतराफ से। उसके रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली है, सोसाइटी है, घर है, दोस्त हैं, ठीक है, असातिज़ा हैं, क्लासरूम में बहुत से लोग उसके साथ जब इफेक्ट हो रहे होते हैं। बिल्कुल। तो प्राइवेसी एग्जिस्ट नहीं करती नेचुरली। मेरा ये मानना है कि प्राइवेसी इज ए क्राइम
और प्राइवेसी का मतलब ये है कि आप दुनिया से अलग थलग जीना चाहते हैं, आज के आईटी के दौर में आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा ये नहीं एक कर बहुत सकते। बड़ा मसला है। तो प्राइवेसी कुछ नहीं होती। मेरा मानना है कि अगर स्टूडेंट्स अपनी एक यूनिवर्सिटी का बच्चा या बच्ची अगर शाम को घर जाके अपने वालिदैन के साथ अपनी एक दिन की रूटीन शेयर करे तो उसके बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बड़े पैमाने के ऊपर जो मेरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बड़ी गुजारिश है कि वो तलबा की जो एक दिन की रूटीन है उसको इतना हेक्टिक मत बनाएं कि उनके पास खाने पीने का भी वक्त ना बचे। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंने ये देखा है बुनियादी तौर पर, लाहौर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी, कि वहाँ पर उनके पास इवन खाना खाने के लिए और चाय के वक्फे के लिए भी उनके टाइम टेबल के अंदर जगह नहीं बचती कई मरतबा। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, इसको सोचना चाहिए हमें। तीसरी चीज़ ये है कि जब हमारा स्टूडेंट ये देख रहा है कि जो हम उसे सिखाना चाह रहे हैं और जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है उसमें बहुत बड़ा तजाद है, और हर जगह पर पूरी दुनिया में अच्छे और बुरे रास्ते दोनों मौजूद होते हैं। अब हमें ये देखना पड़ता है कि सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें जो प्रिवेल कर रही हैं वो सही तरफ जा रही हैं, गलत तरफ जा रही हैं। तो मुझे बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में हम बच्चे को ये यकीन नहीं दिला सकते कि वो पढ़ लिख के एक अच्छा फ्यूचर ले सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा एजुकेशनल या हमारा लिटरेसी रेट या शरह ख्वानगी बढ़ रही है, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से पढ़े लिखे जो बेरोज़गार अफराद हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो बहुतात हो रही है। उस बहुतात को देख देख कर लोग जो हैं वो अपने असल मकासद से या एजुकेशनल जो उनके आप समझ लीजिए चार्टर्स होते हैं या जो उनके प्लान्स होते हैं उनसे दूर भागते हैं। वो देखते हैं कि तालीमी अमल का फ़ायदा शायद आज उतना नहीं रहा जितना पिछले वक्तों में था। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल के ज़रिए से हम टीचर और स्टूडेंट के ऊपर जो चेक लगाते हैं उसको अगर हम हाइपोथेटिकली जो हम सारे काम कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और ऑर्गेनाइजेशंस में, अगर हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने में कामयाब हो जाते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक मसाइल को हल करने में जो है वो हमें मौका मिलेगा। और आखिरी चीज़ जो है, हुकूमती लेवल के ऊपर बहुत सी ट्रेनिंग और सेमिनार्स या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ सेमिनार्स कर रही होती हैं एंटी नारकोटिक्स के ऊपर, तो उसको तो काफ़ी हद तक जो है वो सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। हमें उसका जो समझ लें कि क्रेडिट उनको ज़रूर देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए और हमें देना भी चाहिए। बाकी हम प्राइवेट सेक्टर से जो कोशिश करें या इल्तमास कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपने जो सेटअप्स हैं उनके अंदर जो है इस चीज़ की इंसर्शन ना होने दें और बड़े पैमाने पे जो तलबा हैं उनको मुस्बत किस्म के तालीमी और गैर तालीमी रुझानात के अंदर जो है वो मसरूफ़ रखें, तो इससे काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। पेरेंट्स को कहाँ देख रहे हैं, वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं इसमें? वालिदैन के पास वक्त की शायद थोड़ी सी कमी हुई है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से वो अपने बच्चों से थोड़े से दूर हुए हैं। तो मेरी ख्वाहिश और पैसे की दौड़ में बच्चों को भूल गए। क्या आप कह सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इकोनॉमिकल प्रेशर पाकिस्तानी सोसाइटी में ओवरऑल बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो हमें ये देखना पड़ेगा वालिदैन को कि वो कम से कम हफ्ते में 2, 3, 4 मरतबा या 2 मरतबा या 1 मरतबा कम से कम ज़रूर, इंतहाई कम भी अगर आप करें तो हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर अपने बच्चों के साथ बैठ के उनसे पूछें कि ज़िंदगी कैसी चल रही है, मसाइल क्या हैं, और उनसे पूछें कि उनके मसाइल का हल जो है वो आपके तवज्जुद से हो सकता है या नहीं हो सकता और उनकी कितनी इनटेक हो सकती है इसके अंदर। आखिर में इस कम्युनिटी के सारे किरदारों के लिए एक पैगाम, चाहे वो टीचर हैं, वो स्टूडेंट हैं, वो हमारे फोकल पर्सन्स हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट, उन सब के लिए एक मैसेज। मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश रही है और रहेगी कि तलबा जो हैं वो अपनी तालीमी और गैर तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ जो है वो एक पॉजिटिव रिलेशन जो है वो अपने असातिज़ा के साथ, तमाम असातिज़ा के साथ बनाने की कोशिश करें और उनसे बहुत सी चीज़ें सीखें जो आज वक्त की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी वो सीखें, कौमी तौर पर और बैनुल अक़वामी तौर पर कौन सी महारतें या स्किल्स हैं जिनकी मौजूदा दौर में ज़रूरत है, तो वो उनको अडॉप्ट करने की ज़रूर कोशिश करें। दूसरे नंबर पर अगर मैं टीचिंग कम्युनिटी की बात करूँ तो उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आप कोशिश कीजिए कि बिकम बेस्ट, बिल्कुल, अमंग ऑल। सो अगर हर शख्स ये कोशिश करने में कामयाब हो जाएगा तो टीचिंग कम्युनिटी के बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे और वो अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकेंगे।
बाकी पेरेंट्स से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि वो सिर्फ अपने बच्चों को अगर सुनना शुरू कर लें कि वो क्या करके हैं, एक हफ्ते में उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, तो उससे बच्चों के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे या उन्हें हल करने में मदद मिल जाएगी। और हुकूमतें जो हैं वो आपको पता है उनके पास बड़े बड़े मसाइल होते हैं चीज़ें डिस्कशन के लिए। शायद हुकूमतों की तवज्जो अभी इस पर उतनी नहीं है कि वो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के ऊपर जो वो बड़े पैमाने पे मुआशरती तौर पर न्यूज़ चैनल्स पर और तालीमी इदारों के अंदर जो है इसके ऊपर डिबेट करवाने में कामयाब हूँ। मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि नियर फ्यूचर आने वाले दिनों ये में चीजें होंगी, हमारी सोसाइटी में हिस्सा बनेंगी और हमारे यहाँ स्टूडेंट राइट्स के ऊपर और टीचर राइट्स के ऊपर बिल्स बनेंगे और उनको पता चलेगा उनके राइट्स क्या हैं और वो उसको एक्सरसाइज कर सकेंगे और हम एक अच्छी और एक पढ़ी लिखी एक तहजीब याफ्ता इंशाल्लाह, कम्युनिटी या इंशाल्लाह। माशरा बनने में कामयाब हो। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, आपने इस खाकसार के लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। नाजरीन, ये थे डॉक्टर जाहिद अली साहब, रिसर्च स्कॉलर, बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के। ये थे डॉक्टर जाहिद अली साहब, रिसर्च स्कॉलर, बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के और लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। बड़ी ज़बरदस्त डिबेट हुई टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप पे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हमारी कम्युनिटी और हमारी गवर्नमेंट दोनों एक पेज पे आ जाएं और इस इशू को हम सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स पे जहाँ हम इतने इश्यूज डिस्कस करते हैं प्राइम टाइम पे, अगर हम इसे डिस्कस करें तो हमारी जो नौजवान नस्ल है जो बिगड़ रही है, जो कि गलत ट्रैक पे जा रही है, वो ना सिर्फ तालीम के करीब हो जाएगी बल्कि हमारा मुआशरा भी तरक्की करना शुरू कर देगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।